और बेटा में स्टील फैक्ट्री में एक कर्मचारी की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। ग्रामीणों ने मनेर रोड पर शव को रखकर जाम कर दिया और आगजनी की। आउट पायोनियर कंपनी के गेट पर ग्रामीणों ने तोड़फोड़ भी की। फैक्ट्री में सुनील राय नामक कर्मचारी की मौत हो गई, वहीं कामता राय नामक कर्मचारी घायल है। और कटिहार में गृह रक्षा वाहिनी के जवानों ने कमांडेंट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जवानों के मुताबिक 2 स्टाफ को एजेंट बनाकर अवैध वसूली का खेल खेला जा रहा है। जो जवान उसकी पूर्ति नहीं करते उसे प्रताड़ित किया जाता है, सस्पेंड करा दिया जाता है। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। बिहार सरकार भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर कई स्तर पर मजबूत दावा कर रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार कहां तक पहुंच चुका है इसकी एक बानगी आपको दिखाते हैं। ये कटिहार जिला समादेष्टा कार्यालय और गृह रक्षक वाहिनी का ऑफिस है और इस ऑफिस के जो गृह रक्षक है इन लोग का एक आरोप है, आरोप भी गंभीर आरोप है कि इन लोगों को ड्यूटी देने के नाम पर या बेवजह सस्पेंड कर दिया जाता है। उस सस्पेंशन उठाने के नाम पर मोटा रकम समादेष्टा साहब के तरफ से बाजाबता एजेंट बहाल कर लिया जा रहा है। क्या है आरोप, आइए बात करते हैं। क्या चीज का फरियाद है, क्या हो रहा है आप लोग के साथ? आरोप है श्रीमान, हम लोग ड्यूटी में जब रहते हैं तो ड्यूटी के दरमियान में सस्पेंड करवा दिया जाता है। पहले सस्पेंड करके फिर उसके लिए मोटा रकम दे करके फिर ड्यूटी पर चढ़ाने का काम करते हैं। ड्यूटी लेने के समय में सर 4 से 5 हज़ार रुपया मांग करके ड्यूटी का आदेश पत्र जारी करते हैं। फिर 2 महीना पर अगर पैसा नहीं देने पर उनको बदली कर दिया जाता है। ये प्रक्रिया सर चलते आ रहा है। कितना रुपया लिया जाता है सस्पेंड करने के? उसके लिए 30,000 तक सर, 25 उसके लिए 4 से 5 हज़ार रुपया लिया पर। ये सर पूरे जिला का बात है। 2 महीना से 2 रोज कम में हुआ तो पैसे नहीं पूरेगा तो कहाँ से कर पाएंगे? पैसा तो ढेर मांगा जा रहा है सर। कौन है, कौन पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं रितेश सिंह, सुभाष मंडल, डीएसपी, ये सब होमगार्ड के जवान है सर। तक पैसा पहुंचा? हाँ पहुँचता है सर, पहुँचता है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर के बीच से गुजरने वाली पंचाने नदी पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा बढ़ता ही जा रहा है। अवैध कब्जा के चलते नदी में जब पानी बढ़ता है तो शहर में पानी घुस जाता है, जिस पर 2014 में बाढ़ के पानी से एक घटना घटी थी जिसमें 2 मकान जमींदोज हुए थे और 5 लोग उसमें मारे गए थे। उनको 4-4 लाख मुआवजा भी, मतलब 20 लाख का मुआवजा दिया गया था। आज फिर से वहीं पर मकान बनाया जा रहा है। यह कहीं न कहीं सरकारी कर्मियों की देखरेख में बन रहा है। सिर्फ गरीब गुरबा का अतिक्रमण मुक्त हो रहा है, बड़े लोगों का अतिक्रमण मुक्त नहीं हो रही है और गरीब गुरबा उजड़ रहे हैं। जहाँ तक जिले की बात है तो पदाधिकारियों की इनमें संलिप्तता है और वो लोग डेली उस रोड से आ जा रहे हैं। उनको पता नहीं चल रहा है कि भाई अतिक्रमण हो रही है। और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की माने तो प्रशासन की मिलीभगत से अवैध कब्जा हो रहा है। करीब 3 साल पहले बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी फिल्म पैडमैन। फिल्म के किरदार थे अक्षय कुमार। सामाजिक ताने बाने में सिमटी बॉलीवुड में इससे पहले कभी ऐसे मुद्दों को तरजीह नहीं दी गई थी, लेकिन ये फिल्म वाकई समाज में अपनी अमिट छाप छोड़ने में सफल रही। तभी तो गोपालगंज के एक शख्स पर इसका इतना प्रभाव पड़ा कि उसने लॉकडाउन के दौर में अपनी प्रोफेसर की नौकरी से अलग कुछ और करने की सोची और फिर अपने गृह क्षेत्र सिधवलिया में शुरू कर दी सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री। 7 डे हर एक महिलाएं और लड़कियां ये बहुत जो गंदा कपड़ा का यूज करती हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, तो वो अनहाइजीनिक है। इसलिए मैं लो कॉस्ट का, चूँकि बाहर से जो पैड बन कर आता है स्टे फ्रीज पर, वो सब बहुत हाई कॉस्ट का रहता है। इसलिए मैं यहाँ बिहार में और गोपालगंज में ही मैं अपना लो कॉस्ट का, सबसे लो कॉस्ट का सैनिटरी पैड, और उससे जो मार्केट में जो है उससे 10 गुना क्वालिटी मेरा अच्छा है। आप लोग देख सकते हैं, नेपाल से भी हमको आया है। अभी इसका सेल ज़्यादा अच्छा है, डिमांड ज़्यादा है इसकी? डिमांड अच्छा है, रेट कम होने की वजह से। रेट कम होने इसके। सिधवलिया के बतरदे गांव के रहने वाले राकेश पटेल की बहाली लॉकडाउन से पहले मगध यूनिवर्सिटी में बतौर गेस्ट प्रोफेसर के तौर पर हुई थी, लेकिन कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद होते ही वे बेरोजगार हो गए। लेकिन इस दौरान उनका संपर्क मध्य प्रदेश के अपने एक दोस्त से हुआ
और फिर उसकी मदद से गोपालगंज में ही सैनिटरी पैड की फैक्ट्री का निर्माण कर डाला। आज प्रतिदिन यहां 2000 सैनिटरी पैड का निर्माण होता है, जो बेहद किफायती है। इस फैक्ट्री के शुरू होने से इलाके की महिलाओं और युवती को रोजगार भी मिल रहा है। जो महिला को इच्छा है यहाँ आने का, काम करने का, कर सकती है और सीख सकती है। उन लोगों का रोजगार भी मिलेगा और एक ये भी होगा कि हाँ पैडमैन है जो अच्छा है, सस्ता है और बाहर से सब जो आ रहा है। हम लोग सोच रहे हैं कि अपने ही बिहार में गोपालगंज में ही सब अपने हाथ से बना हुआ, घर पे बना हुआ सस्ते दर में लोगों को मिले। हाँ। कोई सोचता है कि लड़की घर से बाहर ना निकले, अपना कोई काम ना करे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ ये भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सीखने का एक अच्छा मौका मिलता है और ये एक नया एक्सपीरियंस में हम लोग के लिए, सारे मेंबर्स के लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो गोपालगंज के पैडमैन के तौर पर मशहूर राकेश पटेल ने ऐसे युवाओं को कुछ बेहतर करने का बड़ा संदेश दिया है, जो कोरोना काल में बेरोजगार हो गए या फिर जिनकी नौकरियां चली गई। पटेल इंडस्ट्री में बनी नैपकिन की डिमांड बिहार के अलावा यूपी और नेपाल में भी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये इसकी जो डिमांड है काफ़ी लो कॉस्ट होने की वजह से ज़्यादा है। तो इस तरह से लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार युवक ने एक सफलता की मिसाल पेश की है और यहाँ पर अब दूसरे लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। तो आपने अभी गोपाल के पैडमैन से मिला। जब कोरोना काल ने राकेश पटेल की प्रोफेसर की नौकरी छीनी, तो बेरोजगारी से नई प्रेरणा लेते हुए राकेश ने खुद आत्मनिर्भर बनने की ठानी और अपने ही इलाके में शुरू कर दी सैनिटरी नैपकिन बनाने की फैक्ट्री। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुंबई करों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। अलग अलग 3 इलाकों में हुए हादसों की वजह से वहां 25 लोगों की जानें चली गई हैं। मुंबई में आफत की बारिश, भारी बारिश से लैंडस्लाइड, 20 से ज्यादा की मौत, कई घायल। मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत तो बढ़ाई ही, इससे कई जगहों पर हादसा भी हो गया। ये तस्वीरें चेंबूर के न्यू भरत इलाके की हैं, जहां बीती रात 1 बजे करीब कई घर लैंडस्लाइड के मलबे की चपेट में आ गए। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई। हालांकि कई लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। एक ही जगह पे 2 जगह लैंडस्लाइड हो गया। भारत नगर के एरिया जो वाशीनाका में आता है, एक वॉल है, बीआरसी का वॉल है, बीआरसी कंपनी का वॉल है। उधर से लैंडस्लाइड होते हुए मट्टी और बलवा पूरा आते हुए कीचड़ पूरा घरों पे गिर गया। लैंडस्लाइड की घटना हुई है तो हमने इमीडिएट वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोकल जो फायर ब्रिगेड है, एनडीआरएफ की टीम है और लोकल कारपोरेशन की मदद से, स्वयंसेवक की मदद से। चेंबूर के अलावा विक्रोली में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कई मकान ढह गए, जबकि भांडुप इलाके में एक मकान की दीवार गिर गई। दोनों ही हादसों में कई लोगों की जान गई है। इस हादसे पर राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने दुख जताया है और हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है, जबकि घायलों को पीएम राहत कोष से 50-50 हजार रुपए की मदद की घोषणा की गई है। इस हादसे पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। साथ ही घायलों का इलाज मुफ्त होगा। जो इंजर्ड है उनके लिए तो हम पूरा जो खर्चा है वो करेंगे, उनको ठीक तरीके से वापस लाएंगे। दूसरे जो इसमें अभी नहीं रहे उनके लिए 5 लाख डिजास्टर मैनेजमेंट और सीएम रिलीफ फंड से दे रहे हैं। बता दें, मुंबई में गुरुवार रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। चेंबूर, कांदिवली और बोरीवली पूर्व में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पूरी मुंबई में बारिश और जल जमाव का खासा असर सड़क और रेल यातायात पर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।